वेलकम टू सीजी शिक्षा मैटिंग साथ साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स तक का हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अब उसका आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग देखते हैं, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से सॉल्व करते चलिए। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। तो एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो चलिए दिया गया हमारे पास दिया है एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दिया है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई बराबर इतना दिया गया है 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या दिया गया है 12 मीटर। आधार की त्रिज्या 12 मीटर तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू में बनाने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए तो उसका मूल्य दिया गया है 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और दूसरा तिरपाल का लागत मूल्य। तिरपाल का लागत मूल्य। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का
लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तो दिया गया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, यहाँ पर H का वैल्यू दिया गया है, ये आप लोगों का क्या है H का वैल्यू है और ये आप लोगों का R का वैल्यू है। ठीक है, तो L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगे देखते हैं भाई। तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई H इक्वल टू 5 मीटर, आधार की त्रिज्या R इक्वल टू 12 मीटर, मूल्य हो जाएगा 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिरपाल का लागत मूल्य। तो चूंकि हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। L स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 169 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का 169 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 169, तो यहाँ से हो जाएगा L का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में 169 हो जाएगा और स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है और L का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में 169 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना हो जाएगा 13 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो L इक्वल टू ये 13 के बेस पे आप लोग के पास सेंटीमीटर के बेसिस मीटर के बेसिस में आप लोग के पास ये आ जाएगा। क्लियर ये आप लोग का। अब दूसरा हमको तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात करना है यदि उसका मूल्य। ठीक है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल के बेस हो जाएगा, तो पाई आर एल का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया गया है 12 और एल का वैल्यू दिया गया है 13। ठीक है, अतः तिरपाल का लागत मूल्य, अतः तिरपाल का लागत मूल्य तथा तिरपाल का लागत मूल्य यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर तिरपाल का लागत मूल्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा शंकु का तिरपाल का क्षेत्रफल गुणित मूल्य हो जाएगा बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू मूल्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो मूल्य कितना दिया गया 70, तो यह हो जाएगा 70/1 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या कंटेंट होगा। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा तिरपाल का लागत मूल्य बराबर तिरपाल का
लागत मूल्य बराबर हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू 70/1। तो यहाँ से हम लोग घटाएँगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0। तो यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 10 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22 इंटू 12 मल्टीप्लाई 13 10 जा 130 हो जाएगा। इस चीज़ को देखेंगे तो और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा। इस कंटेंट के बेस पे देखेंगे तो इस कंटेंट के बेस हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 25 26 हो जाएगा। ठीक है, 264 गुणित कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h = 5 मीटर, आधार की त्रिज्या r = 12 मीटर, मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरपाल का लागत मूल्य, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L² = h² + r² के बेसिस होता है, इसलिए L² हो जाएगा 5a² + 12²। तो L² हो जाएगा 25 + 144, इसलिए L² = 169। तो L² = 169 के बेस हो जाएगा, इसलिए L = √169 के बेस हो जाएगा और L = 13 मीटर के बेस हो जाएगा। चूँकि तिरपाल का क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर πr/l होता है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 12 और l का वैल्यू 13। अतः तिरपाल का लागत मूल्य बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल गुणित मूल्य हो जाएगा। तो तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू 70/1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h = 5 मीटर, आधार की त्रिज्या r = 12 मीटर, मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरपाल का लागत मूल्य, और चूँकि हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L² = h² + h² हो जाएगा, इसलिए L² = 5a² + 12² हो जाएगा और L² = 25 + 144 हो जाएगा और L² = 169 हो जाएगा। तो L² = 169 और L = √169 के बेस हो जाएगा। L = 13 मीटर, चूँकि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो πr/l के बेस हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 12 हो जाएगा इंटू l का वैल्यू 13 हो जाएगा। अतः तिरपाल का लागत मूल्य हो जाएगा तिरपाल का क्षेत्रफल गुणित मूल्य के बेस हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू 70/1 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h = 5 मीटर, आधार की त्रिज्या r = 12 मीटर, मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरपाल का लागत मूल्य, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L² = h² + r² हो जाएगा, इसलिए L² = 5a² + 12² हो जाएगा। तो L² हो जाएगा 5a² 25 + 12² 144 और L² हो जाएगा 169 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए L² हो जाएगा 169, L = 1/169 और L = 13 मीटर के बेस हो जाएगा। चूँकि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 13 के बेस हो जाएगा। अतः तिरपाल का लागत मूल्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो तिरपाल का क्षेत्रफल गुणित मूल्य के बेस पे हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू 70/1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके अकॉर्डिंग में आएंगे। तो तिरपाल का लागत मूल्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। L² = h² +
आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, ठीक है। तो तिरपाल का लागत मूल्य एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बेस में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये हमारे पास किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू 70/1 के बेस हो जाएगा, तो 22 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 10 के बेस हो जाएगा, तो 22 इंटू 12 इंटू 13 10 जा 130 के बेस हो जाएगा, तो 22 इंटू 12 इंटू 130 के बेस हो जाएगा, तो ये 264 इंटू 130 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन में यह था कि एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 12 मीटर, मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरपाल का लागत मूल्य, और चूंकि हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 के बेस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 169 के बेस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 169 और एल इक्वल टू अंडर रूट में 169 हो जाएगा, तो एल इक्वल टू 13 मीटर के बेस हो जाएगा। चूँकि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र फल हो जाएगा इक्वल टू पाई आर एल हो जाएगा, और 22/7 हो जाएगा इंटू 12 इंटू 13 के बेस हो जाएगा। अतः तिरपाल का लागत मूल्य बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल गुणित मूल्य हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू 70/1 के बेस हो जाएगा, इसलिए तिरपाल का लागत मूल्य 22/7 इंटू 12/1 इंटू 13/1 इंटू 70/1 के बेस हो जाएगा। तो 22 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 10 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 इंटू 12 इंटू 130 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा, और ये 13 धाम 113 गुणित 10 किए तो 130 आ गया। 13 का गुणा करते हैं हम, 13 का गुणा करते हैं, 13 चौक 52 के बेस पे होता है 5, 13 5 65, 13 6 78, 78 और 5 कितना हो जाएगा 83, 8, 13 दूनी 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 34,320 रुपये, इतना आएगा 34,320 रुपये के माध्यम से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से आप लोग पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, अतः तिरपाल का लागत मूल्य, अतः तिरपाल का लागत मूल्य 34,320 रुपये होगा। ठीक है, तो अतः तिरपाल का लागत मूल्य 34,320 रुपये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दिया गया शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, हमारे पास ये दिया गया शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट दिया गया भाई, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h इक्वल टू 5 मीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 12 मीटर, मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज्ञात करने शंकु की तिर्यक ऊंचाई के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके
एकोर्डिंग में होगा और ये किसके किसके बेसिस में भी होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एकोर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई एच बराबर 5 मीटर, आधार की त्रिज्या आर बराबर 12 मीटर, मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बेस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एकोर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्योंकि एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएंगे और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी होगा। ठीक है, तो एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h इक्वल टू 5 मीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 12 मीटर, मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिरपाल का लागत मूल्य। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई के माध्यम से, चूँकि हम जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बेसिस से होता है, इसलिए एल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बेसिस हो रहा है, एच स्क्वायर के 5 स्क्वायर के बेस हो जाएगा और ये इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा धार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। तो ये आप लोगों का आंसर के बेसिस पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये शंकु का आयतन के बेसिस पे, जो आप लोग शंकु इस तरीके से होता है, ये कोण के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग शंकु के बेस पे देखते हैं तो शंकु का ये आधार का क्षेत्रफल है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। चौथा, शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वह शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, त्रिज्या आर के बेसिस होता है
व्यास 2r, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या r, व्यास 2r, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे। तो त्रिज्या आर के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेस होता है। तो त्रिज्या को आर के बेस पे देख लेते हैं, व्यास को 2r के बेस पे देख लेते हैं, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं और ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, व्यास 2r, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो त्रिज्या को आर के लिए हम लोग देख लेते हैं, फिर व्यास को 2r के लिए, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के लिए, परिधि को 2 पाई आर के बेसिस पे। क्लियर, तो चलिए त्रिज्या आर होता है, त्रिज्या क्या होता है आर होता है, व्यास क्या होता है 2r होता है, परिधि क्या होता है पाई आर स्क्वायर और सॉरी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर के बेस होता है। ठीक है, तो त्रिज्या आर, व्यास 2r, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि त्रिज्या आर के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेस पे होता है और क्षेत्रफल को देखते हैं तो क्षेत्रफल हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। परिधि को देखते हैं तो परिधि होता है हमारे पास 2 पाई आर के बेसिस पे होता है। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। क्लियर, तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है हमारे पास, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 300 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई h का वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हुए जाते हैं भाई
उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो। ठीक है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है शंकु का आयतन। चूँकि शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। ठीक है, एच तो दिया गया है लेकिन आर नहीं दिया गया है, आर नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इतना होता है। ठीक है, लेकिन हमको आर ज्ञात करना है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 300 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिया है आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो दिया है आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का आयतन। हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और 300 और ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है आधार का क्षेत्रफल 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का आयतन, और चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। क्लियर, तो दिया है आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ज्ञात करना है शंकु का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 300 इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 300 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 1 हो जाएगा, बाय 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 22 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21 के बेसिस हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0 हो जाएगा और ये 22 आर स्क्वायर जाएगा। क्योंकि आधार का क्षेत्र शंकु का आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे के लिए इक्वल टू यह हो जाएगा 22 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस में जाता है। ये रूल्स बताए हूँ आप लोगों को, बेसिक रूल्स के बेस पे होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है भाई, और माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट होता है। जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है भाई, और जो डिवाइड होता है वो आप लोगों का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। बेसिक रूल होते हैं, इस बेसिक रूल को समझ जाइए। मान लेते हैं कि 2x + 5 = 10 है,
ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को यहाँ से रूल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 2x हो जाएगा। अब ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर। देखिए अब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई किस में आता है, डिवाइड में। ये रूल्स होता है, ठीक है। अब सपोज़ इसमें तो दो प्लस और मल्टीप्लाई का यूज हो गया। अब सपोज़ यहाँ पर थर्ड में दिया गया है यहाँ पर माइनस के बेसिस में देगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 10 के बेसिस पे दिया गया, ठीक है। और बाएं में 3 के बेसिस पे दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू, ये देखिए डिवाइड है, डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हो जाएगी ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 10 3 जा कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस किस में कन्वर्ट होगा भाई, प्लस में। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32/2 इक्वल टू 16 के बेस पे। ये रूल्स होते हैं। अगर ये रूल्स आपको पता है तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके एक रोडिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 22 r स्क्वायर इक्वल टू 2100 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर का वैल्यू 2100 के बाय में 22 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटाते हैं भाई, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 5 6 10 2 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे। फिर यहाँ से देखते हैं 11 एकम 11, ये कितना हो जाएगा 11 से देखेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एच आप लोगों का कितना था 15 सेंटीमीटर का शंकु का आयतन की जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो यहाँ से आधार का क्षेत्रफल हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ से 21 के बेस हो जाएगा और यहाँ पर 21 के बेस हो जाएगा तो 22 के बेस हो जाएगा। अब कटा लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 निया 99 हो जाएगा। ये 11 निया कितना हो जाएगा 99 कितना बच गया 6 60 हो जाएगी। 11 5 55 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो आर के बेसिस पे जब भी आप लोग बेस पे दिया रहेगा, आधार का क्षेत्रफल के बेसिस पे दिया रहेगा या फिर किसके बेसिस पे दिया रहेगा ऊंचाई के बेसिस पे दिया रहेगा, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। तो हमारे पास 11 के बेसिस में भी कटाएंगे तो 11 कम 11 के बेस हो जाएगा। यहाँ से अगर इस चीज़ को कटाते हैं आर स्क्वायर के बेस पे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 11 के बेस पे कटाते हैं तो 11 एकम 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 9 और 9 एक 10 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग 100 के बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2100 के बेस पे है ऐसा। और यहाँ से 22 से कटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 11 एक 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 11 एक कम 11 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई यहाँ से देखेंगे तो 9 एक 10 बचेगा यहाँ से। 11 निया 99 होता है, 99 एक बचेगा, ठीक है। डेसिमल के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 के बेस पे करेंगे तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से आर स्क्वायर के बेसिस पे आपका जो वैल्यूज़ है वो आप लोगों का डिफरेंट टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट के एक रोडिंग में होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल के बेसिस पे कि आर स्क्वायर के बेसिस पे भी क्या कंटेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक रूल्स के अकॉर्डिंग में भी हम लोग एक चीज़ देखे हैं भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आता है। तो एक रूल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे हैं कि यदि आयतन के बेस पे होता है तो आयतन के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आता है
आयतन के बेस पे होता है तो 1/3, और एक होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, ऊंचाई के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएंगे और ये दोनों किसके बेसिस में आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा शंकु का आयतन के बेस पे हमारे पास शंकु के आयतन हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए ये आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया 300, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, और एच का वैल्यू कितना दिया गया 15, तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 1 जो 3, 3 0 जो 0, 3 0 जो 0, यहाँ पर कितना बचेगा 100 × 15 बचेगा। तब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, शंकु के आयतन के बेस पे शंकु के आयतन बराबर हमारे पास ये आ जाएगा, शंकु के आयतन बराबर हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 × 100 के बेसिस पे। ठीक है, 15 इंटू किसके बेसिस पे है, 100 के बेसिस पे है। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा शंकु के आयतन बराबर शंकु के आयतन बराबर आपके पास हो जाएगा शंकु के आयतन बराबर आपके पास ये किसके कंटेंट के अनुसार हो जाएगा 15। आयतन का मात्रक होता है घन और सेंटीमीटर में दिया गया है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप लोगों के आंसर के बेसिस में हो जाएगा। ठीक है, कि ये उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो जब भी हमारे पास आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देता है या फिर ऊंचाई के माध्यम से देता है, ठीक है, तो ऊंचाई के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और क्षेत्रफल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस पे भी आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 15 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु का आयतन, जो कि हम जानते हैं शंकु का आयतन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चलते हैं कि आधार के क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या होता है और ऊंचाई के बेस पे क्या होता है, शंकु का आयतन के बेस पे क्या होता है। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि शंकु के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में दिया गया है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस क्वेश्चन के बेसिस में आएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि आधार के क्षेत्रफल के बेस पे आता है, एक शंकु के आयतन के बेस पे आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये हमारे किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ये किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे
और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल के बेस पे 300 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे था, ऊंचाई h = 15 सेंटीमीटर के बेस पे था, और ज्ञात करना था शंकु का आयतन। चूँकि हम जानते थे कि शंकु का आयतन 1/3 πr² h के माध्यम से होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल πr² के बेस हो जाएगा। इसलिए शंकु का आयतन 1/3 πr² h इंटू 1/3 इंटू 300 और 10 के बेस हो जाएगा इंटू 15, और ये 100 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन के बेस पे 15 इंटू 100 शंकु का आयतन हो जाएगा 1500 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आपके आधार का क्षेत्रफल को फोकस करना है। ये आप लोगों के शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। शंकु के आधार का ये क्या है भाई? क्षेत्रफल है। ये है आप लोगों का शंकु के आधार का क्षेत्रफल है। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² के बेसिस पे होता है। ठीक है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है πr² के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जब भी पाई आएगा तो आपका 22/7 का जिक्र होगा यहाँ पर। ठीक है, r आप लोगों के किसके बेस पे रहेगा? तो r आप लोगों के रेडियस के बेस पे रहेगा। इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिएगा कि r आप लोगों के रेडियस के अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो जब भी आएगा तो r रेडियस के बेस पे रहेगा। ठीक है, जब भी हाइट का अकॉर्डिंग में आता है आप लोग पास, जैसे आयतन की बात करते हैं कि शंकु के आयतन मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को बात करते हैं शंकु के आयतन के बेस पे, तो 1/3 πr² h के बेस पे। तो यहाँ पर पाई का तो वैल्यू आप लोगों का 22/7 के बेस पे हो जाएगा। r आप लोगों का रेडियस के अकॉर्डिंग होता है, और h आप लोगों के हाइट के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो पाई 22/7 r रेडियस h हाइट के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि r के बेस पे रेडियस हो जाएगा, h के बेस पे हाइट हो जाएगा, पाई के बेस पे 22/7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 1/3 πr² h के माध्यम से हो जाएगा, और ये आप लोगों का शंकु के आयतन के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। जब भी यदि वक्र पृष्ठ के बेसिस पे है आपके पास, ये किसके बेस पे है? यदि वक्र पृष्ठ के बेसिस पे है तो 2πr/h का जिक्र होगा, और संपूर्ण पृष्ठ के बेसिस पे है, अगर संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे है तो 2πr ब्रैकेट r प्लस h के बेस पे आप लोगों का जिक्र होगा। ठीक है, तो इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए देख लेते हैं, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ के लिए देख लेते हैं। ठीक है, एक वक्र पृष्ठ के बेस पे आ जाएगा, एक आप लोगों का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए देख लेंगे, एक को हम लोग वक्र पृष्ठ के लिए देख लेंगे। तो जब भी त्रिज्या की बात होगा तो त्रिज्या r के बेसिस पे होता है, और व्यास 2r के बेसिस पे होता है, परिधि 2πr के बेसिस पे होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h होता है। ठीक है, और त्रिज्या के बेस पे देखेंगे तो r आ जाएगा, व्यास के बेस पे देखेंगे तो 2r, परिधि के बेस पे देखेंगे तो 2πr, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो πr² के माध्यम से आ जाएगा। तो क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास यही चीज़ दिया गया था कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। तो क्वेश्चन के बेस में हमारे पास ये चीज़ होता है कि अलग से हमको देखिए, जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आधार का क्षेत्रफल दिया रहता है पूरा फार्मूला में, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई के बेस पे, और सामने में आपका तो 1/3 के बेस पे अटैचमेंट है, तो ये चीज़ दिया गया है, तो ये इसमें r समाहित रहता है, इसमें अलग से r निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई के बेसिस हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेस हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस h के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 15 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है शंकु का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 πr² h के बेसिस होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, इसलिए शंकु का आयतन 1/3 πr² h के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर, तो शंकु का आयतन 15 × 100 के बेसिस हो जाएगा, और शंकु का आयतन 1500 घन सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शंकु के बेसिस पे हम लोग ये दो चीज़ को कर सकते हैं भाई। तो जब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, शंकु का आयतन निकालिए, शंकु का आयतन किसके किसके तुल्य होता है, शंकु किसके बेसिस पे होता है, तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान
सकते हैं भाई कि वक्र पृष्ठ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू आप लोग के किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, पाई इक्वल टू 22/7 किसके बेसिस पे होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और डेसिमल के रूप में लेते हैं तो पाई इक्वल टू 3.14 के अकॉर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग आधार का क्षेत्रफल के बेस पे जान सकते हैं भाई कि 300 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे क्या होता है, ऊंचाई h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे क्या होता है। और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात भी कर सकते हैं कि शंकु का आयतन के बेसिस पे क्या होता है, चूँकि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि शंकु का आयतन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं और किसके किसके बेसिस में भी होता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो दिया है आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, तो ज्ञात करना है शंकु का आयतन। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के माध्यम से, तो शंकु का आयतन के बेस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 300 हो जाएगा इंटू 15 के बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के बेस पर रहेगा। तो इस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के। बस फार्मूला याद रखना है कि त्रिज्या के बेस पे आर होगा और व्यास के बेस पे 2r हो जाएगा, परिधि के बेस पे 2πr हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस मैं बेलन का लिख दिया हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं किसका लिख दिया हूँ भाई, बेलन का लिख दिया हूँ। ठीक है, ये बेलन का होता है भाई, सॉरी यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। ठीक है, क्योंकि शंकु के बेस पे मैं बेलन का लिख दिया था। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर ही आप लोगों का वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के माध्यम से आपके पास क्या होता है, पाई आर एल होता है और संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से आप लोगों का पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मिलते हैं।